हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी को 4 महारात्रियों में से एक माना जाता है। इस दिन मनुष्य द्वारा किए गए दान, सत्कर्म, पूजा पाठ, हवन, रात्रि जागरण, इनका न जाने लाखों गुना फल मिलता है। अगर कोई मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है और रात्रि भर जागरण करके कीर्तन करता है तो उसे 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, जहाँ एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है, वहीं शिवरात्रि, जन्माष्टमी तथा एकादशी को खाना खाना निषेध बताया गया है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस कथा में हम आपको एकादशी की संपूर्ण कथा का वर्णन बताएंगे। प्रिय भक्तगणों, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। इस बार की जो जन्माष्टमी है उसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 अगस्त को, जो रात्रि में 11:50 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 तारीख को, यानी अगले दिन रात्रि के 9:38 पर। और रोहिणी नक्षत्र सुबह सुबह 17 तारीख को 4:38 पर प्रारंभ होगी। प्रिय भक्तगणों, कुछ भक्तों के मन में ये क्वेश्चन है कि हम किस दिन व्रत करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस बार जो अष्टमी तिथि होगी वो 16 तारीख को होगी और हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 तारीख दिन शनिवार को ही मनाएंगे। इस बार सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ पड़ रही है। 15 तारीख को और 16 तारीख को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ पड़ रही हैं। अब जान लेते हैं 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। इसीलिए हम 16 तारीख को ही अपना व्रत रखेंगे। और 16 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो क्या होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो होगा सुबह के 4:46 से लेकर 5:51 तक। और इस दिन सूर्योदय होने का जो समय है वो है 5:51 और सूर्य अस्त होगा और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम के 6:05 पर। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो होगा दोपहर के 11:59 से लेकर 12:53 तक। अब बात करते हैं शाम के संध्या पूजन की। तो संध्या पूजन का जो शाम का समय होगा वो 8:05 से लेकर रात्रि के 9:59 तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी पर बुधा, ध्रुव तथा भक्ति बहुत से शुभ योग बने हुए हैं। गजलक्ष्मी जो योग है वो जब बनता है जब देवादिदेव गुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं। इस बार गुरुवार और शुक्रवार दोनों एक ही राशि में मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इतना श्रेष्ठ और उत्तम योग बना है। साथ ही इस बार सूर्य तथा बुध दोनों योग एक साथ पड़ रहे हैं, तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें अपने व्रत का पारण कब करना है। अगर आप 16 तारीख को व्रत धारण करते हैं तो 17 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर अपना व्रत का पारण कर लीजिए। प्रिय भक्तों, कई जगह पर ऐसा होता है जो मध्य रात्रि में इस व्रत का पारण किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। वैसे तो इस व्रत का पारण रात्रि में भी होता है, लेकिन आप इसे पूरे विधि विधान के साथ सुबह में अपने व्रत का पारण कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें किस तरीके से हमें मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। इस दिन रात्रि के जो समय होता है उसमें निषिद्ध काल का समय होता है। उस समय में भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और अपने एक मन को एकाग्रचित करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों से जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नामों से जप करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। प्रिय भक्तगणों, ऐसा भी कहा जाता है कोई भक्त ऐसे होते हैं जो रात्रि में ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में रात्रि में व्रत का पारण करना निषिद्ध बताया गया है। इसीलिए आप अपने व्रत का पारण हो सकता है तो अगले दिन सुबह नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ही कीजिए। ऐसा करने से भगवान इतने दयालु हैं, वो अपने भक्त की क्षण भर में सभी कामनाएं पूरी कर देते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।